फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नम्स के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आजकल जो मेरिट चल रहा है, किसके सीट्स फिल हो चुकी हैं, किसके अंदर कितनी सीट्स रिमेनिंग है। ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। मैं सब मेडिकल कॉलेजेस के एक एक करके उनकी लिस्ट दिखाऊँगा, किस लिस्ट के अंदर क्या मेरिट चल रहा है और किस में क्या चांसेस हैं कितना मेरिट डिक्रीज़ होने के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे इधर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ड्रॉप हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेरी और रिगार्डिंग एडमिशन तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं बैरी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का। बैरी यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जो कल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट लगी है, इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि इनकी टोटल सीट्स जो एडमिटेड हैं वो फुल हो गई हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि फॉरेन कैटेगरी की इनके पास टोटल 15 सीट्स हैं, जिसके अंदर से अभी तक एक फिल हुई है, 14 रिमेनिंग है। तो ये फॉरेन कैटेगरी की 14 रिमेनिंग है, लेकिन जो दूसरी हैं वो फुल हो गई हैं। इनके पास जो एडमिटेड स्टूडेंट हैं वो ये हैं, इन्होंने उनकी भी लिस्ट लगा दी कि एडमिटेड स्टूडेंट ये इतने हैं। जो इनके एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनका क्लोजिंग रैंक जो अगर हम देखें 85.9801 है, और जो इनके वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं वो उनका जो रैंक अगर हम देखें 85.5545 है। इनका अब ये बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर ये जो हमारे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, हमारा नाम आने के चांसेस हैं या नहीं है। उन बच्चों के लिए ऐसा है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि फॉरेन कैंडिडेट्स का इधर आना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप देखते हैं CMH खारिया मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल 15 सीट्स थी फॉरेनर की, लेकिन उनमें से 5 फिल हुई, बाकी 10 उन्होंने ओपन मेरिट में ऐड कर दी। इसी तरह इधर अब तक एक फिल हुई है, ये एक का और फॉरेनर की लिस्ट लगाएंगे, उनको अप्लाई करने का कहेंगे, लेकिन अगर जब तक कोई ना करेगा तो चांस मैक्सिमम यही है कि ये सीट्स ऐड कर दी जाए। मीन्स कि अगर इसमें 14 सीट्स ऐड हो जाएंगी और 2-3 बच्चे वैसे इधर से ऊपर से ड्रॉप हो जाएंगे, मीन्स कि उनका कहीं और कॉलेज में एडमिशन होगा और वो इधर से ड्रॉप होकर उधर चले जाएंगे। तो जितने भी प्रोविजनली वेटिंग लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स हैं, इनके ऊपर फाइनल लिस्ट के अंदर जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास कौन सा है, वो देख लेते हैं। हमारे पास जो किम्स है मलेर कैंट वाला, किम्स मलेर कैंट है मेरे पास। इसकी अभी तक ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन इसकी जो इंटरनल सोर्सेज से मुझे एक तो खबरें मिली हैं, उसमें ये है कि इसकी अब तक सीट्स फुल हो चुकी हैं 85.5 से 86% एग्रीगेट तक। अब तक इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कोई लिस्ट नहीं लगाई, लेकिन सुनने में यही आया कि इसकी सीट्स फिल हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास फिजाइया मेडिकल कॉलेज है। फिजाइया मेडिकल कॉलेज ने 4th लिस्ट लगाई थी अपनी वेबसाइट पे, लेकिन इन्होंने वो लिस्ट कर दी डिलीट अपनी वेबसाइट से। इसके बिहाइंड जो मेन स्टोरी समझ में ये आती है कि इनके पास 3rd लिस्ट के अंदर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स आ गए थे कि इनको 4th लिस्ट करना पड़ी डिलीट। 4th लिस्ट में इन्होंने पहले फी डिमांड की, लेकिन 3rd लिस्ट के कैंडिडेट्स से सीट्स फिल हो गई, तो इन्होंने 4th लिस्ट नहीं की। लेकिन ये है कि 1500 से जो 1501 से 2000 कैंडिडेट्स थे उनको इन्होंने विलिंगनेस की मेल भेजी थी। अगर हम देखें तो इस वही जो लिस्ट है, ये 3rd लिस्ट, इसके अंदर इनका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 90.20 पे हुआ है। इसमें इन बच्चों को इन्होंने फ़ीस सबमिशन की डेट दी हुई है, लास्ट डेट अगर हम इनकी देखें तो इन्होंने इन बच्चों को कहा था कि आप अपनी फ़ी, बस यही कहा हुआ है कि आप अपनी फ़ी वाउचर आके कलेक्ट करें कॉलेज से, और कॉलेज से कलेक्ट करना चाहें कॉलेज से कर लें, नहीं तो इनको इन्होंने मेल पे भेजी होगी, वहाँ से अपनी फ़ी वाउचर निकालवा के फ़ी सबमिट करवा के आके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा जाएँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कॉलेज आता है, वो है मेरे पास इधर, वो देख लेते हैं कौन सा है। हमारे पास फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का हम देख लेते हैं। इनकी जो 5th प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है, इसके अंदर मेरिट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज नज़र आ रहा है। जैसा कि 90.2, 90.3, 90.4% वाले बच्चे जो थे उन्होंने CMH खारिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया हुआ था अपना फाइनल, तो फाउंडेशन को मजबूरन 5वीं लिस्ट लगाना पड़ी, क्योंकि बच्चे उधर CMH खारिया से फ़ी रिफंड करवाने को तैयार नहीं थे। अगर इसका हम देखें, इस लिस्ट का इसका क्लोजिंग मेरिट देखते हैं और इनको क्या डेट दी हुई है, इसके बारे में अगर हम देखें
तो 89.7850 इनका क्लोजिंग मेरिट है इस लिस्ट का। और इन बच्चों को 16 जनवरी 2023 दोपहर 2 बजे का तक का टाइम दिया गया है कि आगे अपनी फ़ीस सबमिट करवा जाए। अगर नहीं करवाएंगे नेक्स्ट कैंडिडेट को इनकी सीट ऑफर कर दी जाएगी। 200 बच्चों को अब कॉल्स आई हैं और इनका जो मेरिट रैंक है वो 2012 तक चला गया है, 2012। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलेज CMH लाहौर आता है मेरे पास। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट कुछ दिन पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगी थी, ये 4th प्रोविजनल लिस्ट थी। इसके अंदर इन्होंने 30 कैंडिडेट्स को कॉल की थी कि आके अपनी फ़ीस सबमिट करवा, क्योंकि इनकी जो इससे लास्ट 3rd लिस्ट लगी थी उसके अंदर भी 30 स्टूडेंट्स को कॉल की थी, लेकिन उन 30 में से किसी एक स्टूडेंट ने भी फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, तो इनको मजबूरन 4th लिस्ट लगाना पड़ी। 4th लिस्ट में अब इन्होंने 30 स्टूडेंट्स को कॉल की है, तो इनमें से देखते हैं कितने स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवाते हैं। उनको कल 14 तारीख तक की डेट है। अब इनकी नेक्स्ट लिस्ट मंडे को डिस्प्ले होगी इनकी वेबसाइट पे। और इसके बाद इन्होंने वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स 21 बुलवाए हैं। वेटिंग लिस्ट उनको मतलब वो वेटिंग लिस्ट में अगर ऊपर वाले कैंडिडेट्स फीस नहीं सबमिट करवाते तो नीचे वाले कैंडिडेट्स ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद हम CMH खारिया मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। CMH खारिया मेडिकल कॉलेज की जो कल लिस्ट अपडेट हुई है, इसके अंदर 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट लिस्ट के अंदर चले गए हैं। मीन्स के रोज़ की बेस पे, इसके रोज़ 3 बजे की बेस पे इसकी लिस्ट अपडेट होती है। आज अभी तक नहीं हुई, लेकिन कल की जो लिस्ट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले 90.7 मेरिट था, 90.7077 था पहला मेरिट। फिर इसके बाद ये 2 बच्चे अपग्रेड हुए, 90.7000 वाला और 90.6877 वाला। ये बच्चे अपग्रेड हुए हैं और नीचे से काफ़ी बच्चे फ़ी रिफंड करवा रहे हैं, तो जो बाकी बच्चे बचते हैं उनका मेरिट ऊपर आता जा रहा है। इसका यही चांसेस है कि अभी भी 10 बच्चे, इसके 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर और फर्दर अपग्रेड हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आता है कौन सा मेडिकल कॉलेज आता है, हमारे पास आता है CMH मुल्तान आता है। CMH मुल्तान की अभी तक फर्दर कोई भी एज इट इज़ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनकी जो लास्ट इन्होंने अपडेट दी थी अपनी वेबसाइट पे, उसमें 6 जनवरी को इन्होंने 6 जनवरी तक के बच्चों को डेडलाइन दी हुई थी। 400 से 600 रैंक पर बच्चे बुलवाए हुए थे। यही लग रहा है कि इन बच्चों की फ़ीस सबमिट करवा दी और इनका एग्रीगेट यहाँ बन गया है, तो इनकी सीट्स फिल हो गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CMH बहावलपुर की। CMH बहावलपुर के अंदर अभी तक इनको जो लिस्ट लगी थी उसके अंदर इन्होंने यही बताया था कि हमारे पास इतनी सीट्स फिल हो चुकी हैं और इतनी रिमेनिंग हैं। मतलब ये इन्होंने यही बताया था कि ये बच्चे हैं, इनको इन्होंने एडमिशन ऑफ़र की है और इनको इन्होंने टाइम दिया 10 जनवरी तक का, और 10 जनवरी को इन्होंने कहा दोबारा लिस्ट लगेगी, लेकिन इनकी लिस्ट नहीं लगी और यही कहा जा रहा है कि इनकी सीट्स भी फिल हो चुकी हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज ने जैसा कि अपनी पहले चौथी लिस्ट लगाई थी 2200 से 2500 रैंक तक, लेकिन इन्होंने वो लिस्ट डिलीट कर दी और इनकी तरफ से एक ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया था कि वहाँ ओपन मेरिट सीट जो है फिल हो गई थी 9 जनवरी को, और जो चौथी लिस्ट में कंसिडर कैंडिडेट्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा अगर कोई सीट वेकेंट होती है। ये नहीं है कि अब चौथी लिस्ट में कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा, ये है कि उनको कंसिडर किया जाएगा अगर कोई सीट वेकेंट होती है वहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसके बाद यही तकरीबन ये मेडिकल कॉलेजेस थे हमारे पास। इसके बाद काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर फ़िज़ाइया लुत्फ़ मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दें, उसका क्या सीन चल रहा है। उसका अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने ये 83% एग्रीगेट तक मेल्स की थी विलिंगनेस की, और मैक्सिमम बच्चों ने तो विलिंगनेस शो कर दी है। उसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट अगर कहना चाहें तो उसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट 84% तक जा सकता है। इससे कम जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा बहरिया का जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका मेरिट भी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है पिछले साल की निस्बत। तो ये है, और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें BDS के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि BDS का क्या सीन होगा, BDS की लिस्ट कब लगेंगी। अभी MBBS की लिस्ट ख़त्म होंगी तो फेब के अंदर BDS की लिस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही वहाँ मेडिकल कॉलेज की क्लासेस और हाईटेक मेडिकल कॉलेज की क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, ये परसों मंडे से इनकी क्लासेस स्टार्ट हैं। और जो है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इनकी 23 जनवरी मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं। बाकी कॉलेजेस CMH खारिया मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट है, उनकी 15 फेब से स्टार्ट होंगी। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा, MBBS में कौन कौन सी बुक्स यूज़ होती हैं, आप वो देख लीजिएगा। MBBS नम्स कॉलेजेस में कौन सी बुक रिकमेंडेड हैं और आपको साथ हॉस्टल जाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जाना पड़ती हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।